जैम होकर रह गया है और बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही है, क्योंकि जब हमारी सनतें बंद होती है, जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होती है तो बेरोज़गारी का एक रैला आता है, एक तूफ़ान और एक सुनामी आता है जो कि मुआशरे के अंदर बेरोज़गारी का सबब बनता है। और उसकी वजह से आम आदमी जो लेमैन है, जो गरीब बंदा है, जो एक दिहाड़ीदार मज़दूर है, जो मेहनत कश तबका है, वो सफ़र करता है। इस वक्त मौजूदा जो हमारी मुआशरी सूरत हाल है उसने हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना मुतासिर किया है और उसके इस मुल्क की इकॉनमी पर असरात क्या हो रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स सियालकोट जनाब शेख ज़ुहैब रफ़ीक साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ुहैब रफ़ीक साहब आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस वक्त की जो हमारी मुआशी हालत है, लग क्या रहा है टेक्सटाइल का फ्यूचर, आप क्या देख रहे हैं? ज़ाहिरी बात है जो सनतकार जब हमारा मुतासिर होता है तो उसका इम्पैक्ट नीचे आम आदमी तक आता है बेरोज़गारी की सूरत में। आपको क्या लगता है अब हो क्या रहा है ग्राउंड पे, सूरत हाल क्या है इस वक्त मईशत की हमारी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू करेक्ट दिस बिकॉज आई एम नाउ फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। और जैसे कि आज का जो टॉपिक है फॉर द टेक्सटाइल, जैसे कि आपने कहा जो आजकल बुरहान का शिकार है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, तो देखिए दुनिया में जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है इसका वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 10 बिलियन यूएस डॉलर, जिसमें अगर चाइना देखा जाए अगर इस पर टॉप पे है 286 बिलियन यूएस डॉलर के साथ पहले नंबर पे आता है। पाकिस्तान इस वक्त 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मगर अब भी 10th जो 10 लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं इसमें नहीं शामिल पाकिस्तान। बांग्लादेश कॉटन प्रोडक्शन में दुनिया में 40वें नंबर पे है, मगर उसके बावजूद 39 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट से दुनिया में ऑलमोस्ट इस वक्त 30वें नंबर पे है। इंडिया जो है इस वक्त कॉटन की प्रोडक्शन में इस वक्त दुनिया में 20वें नंबर पे है, मगर वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पर है। तो मैं समझता हूँ कि जितने जो रिसेशन आया है अभी देखिए इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं लाइक वॉलमार्ट है, आइकिया है, मार्क्स स्पेंसर है, नेक्स्ट है, कोरोना में देखिए इन्होंने जब देखा कि सेल्स डाउन थी तो सो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ गए और इन रिटेलर्स ने ये समझा कि कोरोना के बाद एक मैसिव लोगों का ट्रेंड आएगा परचेजिंग में। इन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया अपने वेयर हाउसेज में, मगर कोरोना के बाद उस तरह की उनकी जब सेल्स ना हो सकी तो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से ये तमाम इंडस्ट्री में जो स्लम्प आया है, और आई ट्रस्ट दिस इज ए टेम्परेरी स्लम्प, ये इंशाल्लाह हम इससे बाहर निकलेंगे। और पाकिस्तान ने देखिए लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 14.61 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट की थी, जो कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है उसका 61% थी। टेक्सटाइल का जो सेक्टर है वो पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसके साथ पाकिस्तान की जो टोटल इंडस्ट्रियल जो लेबर की है उसका 14% जो आपका रोजगार इसी सेक्टर से एक मुंसलिक है। और पाकिस्तान के जीडीपी में टेक्सटाइल का एक खास रोल है, पाकिस्तान को जीडीपी जो रोल है सही। इस वक्त जो टेक्सटाइल का सेक्टर का जो मसला बुरहान है, जो पिछले 5 माह के अंदर स्पिनिंग एंड वेविंग के जो ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा यूनिट्स बंद हुए हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में जो लोग बेरोजगार हुए हैं। तो देखिए ये जो सेक्टर है ये वो सेक्टर है जिसने कोविड में बेशुमार इसने प्रोग्रेस की थी और रिकॉर्ड ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले थे। और पिछले साल ऑलमोस्ट 19.31 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट हुई थी इसी सेक्टर के। तो इस वक्त देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर जब ग्रो करता है तो पूरा पाकिस्तान ग्रो करता है। और मेजर इश्यूज जो है मैं इनको जो समझता हूँ जो 4 या 5 जो भी लिक्विड जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, एक तो मैं समझता हूँ जो लिक्विडिटी का इशू है कि जो वर्किंग कैपिटल था वो बढ़ने की जब उल्टा कम हुआ है। जो बैंक्स का जो लैंडिंग रेट है इस वक्त ऑलमोस्ट अब 17 to 19% तक चला गया है, क्योंकि पॉलिसी रेट जो हमारे रिवाइज हुए हैं इसमें बहुत ज्यादा पॉलिसी रेट ऊपर चला गया है। ये स्टेट बैंक था जिसने दो साल पहले हमें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टैरिफ की स्कीम जब इंट्रोड्यूस की थी तो इस सेक्टर में काफी बिलियंस के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट आई थी और सेक्टर ने तरक्की की थी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो सप्लाई है इसमें भी बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है और हमें उन रेट्स पर भी कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी और गैस की सप्लाई नहीं मिल रही, जो कि एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक डिस्पैरिटी है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर देखें तो इस वक्त भी पंजाब को जो गैस है वो $9 पे मिलती है, जबकि सिंध और केपी को $4 पे मिलती है।
तो देखें तो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है इस वक्त पंजाब में है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना है तो इट्स नॉट फिजिबल राइट नाउ। तो हम चाहते हैं कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट पे गैस पे जो अब पूरे पाकिस्तान को गैस दी जाए, मगर अब तक वो अब उस लेवल तक नहीं हो सकी। तो मैं भी इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल विल की कमी है जिसको हमें भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो देखें, मुझे याद है कि एप्टमा ने गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट की थी कि हमने टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 50 बिलियन यूएस डॉलर पर हम लेकर जाएंगे इस साल। हमने ऑलमोस्ट देखें अगर 26 बिलियन डॉलर पर आना था इस साल, मगर हम पिछले साल से भी ऑलमोस्ट 5 to 5% पे हम उससे नीचे आ गए हैं। देखिए, एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस करने की जरूरत है। और अगर गैस की बात की जाए तो लोगों के बस मतलब डोमेस्टिक चूल्हे चलने चाहिए, मगर जब इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये चूल्हे फिर भी नहीं चलेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमें, दुनिया में भी ये ट्रेंड है कि जब भी कुछ स्लम्प आता है सबसे ज्यादा पहले आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, फिर आपके कमर्शियल सेक्टर को, फिर डोमेस्टिक सेक्टर को बिजली और ये गैस दी जाती है। तो हमें इसमें काम करने की जरूरत है। देखिए, नो डाउट ओवरऑल इंडस्ट्री में रिसेशन है, मगर अगर देखें तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पिछले साल से 16 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ी है, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 5 to 6% कम हुई है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं फॉल्ट है जिसको ठीक है। अच्छा ज़ोहेब साहब, आप क्या समझते हैं, जो आप क्योंकि है जिस तरह आपकी बॉडीज़ हैं, हुकूमत, आप जैसे लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन तमाम तर मामले में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से कितनी फ्रेंडली इसमें इकदाम करती है, आप लोगों को कितना मुशावरत में शामिल करती है? अब लगता क्या है, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, आप उनसे मुतमईन हैं इंडस्ट्री को लेकर जो हुकूमत इकदाम कर रही है? देखिए, मैं समझता हूँ इज ऑलवेज नीड फॉर द इम्प्रूवमेंट। हम गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है, आई मीन वी ऑलवेज यूज्ड टू हैव मीटिंग विद देम कंसर्निंग वेरियस टॉपिक। और हम और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी है, गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विजन भी है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी दी जाए और जो वो एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं वो हम अचीव किए जाए। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं वीर कंवर साहब, उनसे हमारी मीटिंग्स होती हैं, पीएम साहब से मीटिंग होती है, इसके अलावा प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब से भी मीटिंग्स हुई इस सिलसिले में कि हमें क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, क्या क्या जो हमारे रीजनल कंपेटिटर्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। और गवर्नमेंट हमारी बात सुनती भी है और उस पर अमल भी करना चाहती है और बहुत ज्यादा लिहाज से उन्होंने अमल किया भी है। और मैंने देखे इसमें ये चीज, तो सर फिर मसला कहाँ पे है? जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट हमारी बात सुनती भी है, हमें लेती है, तमाम चीजें होती भी हैं, तो फिर बुनियादी मसला कहाँ पे है, लूप होल कहाँ पे है? देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था कि ये जो इस वक्त लैंडिंग रेट है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस की जो सप्लाई है, इसके अलावा जो हमारे रीजनल कंपेटिटर्स हैं, अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए उसी रेट्स पे हमें बिजली, गैस और हमें जो हमारी कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, वो हमें उस लेवल पे कर दी जाए, प्लस जो रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि देखें इशू ये है कि इस रॉ मटेरियल भी उस लेवल का अवेलेबल नहीं है। अभी चाइना से एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स कम हुए थे ड्यू टू देयर वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स, मगर वो बिजनेस चाइना से निकलकर पाकिस्तान नहीं आया उस लेवल का, वो बिजनेस बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया चला गया है। हमें देखें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो 15 साल पहले जब सिर्फ पाकिस्तान में कॉटन या कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट होती थी, तो ये भी हमने गवर्नमेंट से मिलकर इस पे हमने पॉलिसीज बनाई, हमने इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया। इस वक्त कॉटन और कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट बहुत कम हो गई है और अभी हम वैल्यू एडिशन पे आए हैं। अगर पिछले 10 साल से देखा जाए तो हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो निटेड और वुमेन गारमेंट्स में हम ज्यादा कर रहे हैं, बेड शीट की एक्सपोर्ट में शामिल है। तो देखिए, हमें अपना करंट अकाउंट डेफिसिट और जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट पर काम करने की बहुत अच्छी जरूरत है। इस वक्त इंपोर्ट का जो वॉल्यूम है देखा जाए $80 बिलियन पर बढ़ के पहुंच चुका है, जबकि एक्सपोर्ट और जो रिमिटेंस मिलाकर देखी जाए तो ऑलमोस्ट $16 बिलियन पर आती है। तो ये जो 18 to 20 बिलियन डॉलर का गैप है, हम ये देखना कि किस तरह हम लग्जरी आइटम की या उन आइटम की इंपोर्ट को हम कम कर सके। ऑलमोस्ट हमें 20 to 25 बिलियन डॉलर इंपोर्ट अपनी कम करने की जरूरत है, ताकि क्योंकि ये जो डेफिसिट आता है फिर गवर्नमेंट को उसके लिए लोन लेना ठीक है, अपनी इंपोर्ट हमें कम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब रफ़ीक साहब, हिस्ट्री के हवाले से आपने कुछ बहुत अहम बातें की। लेकिन सवाल ये है कि जब हुकूमतें भी, जिस तरह आप कह रहे थे कि हुकूमतें हमें ऑन बोर्ड भी लेती हैं, तमाम मुशावरत भी होती है, राय आमा में भी आप लोगों को मुशावरत के हवाले से शामिल किया जाता है, तो फिर मसला मसाइल क्या है और इसका हल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब ज़बू हाली का शिकार होती है तो फिर
इसका असर जो है वो नीचे गरीब आदमी तक पड़ता है। बेरोज़गारी की सूरत में बेरोज़गारी पैदा होती है तो फिर मुआशी हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। खैर, फ़र्ज़ंदाने इस्लाम के लिए